न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नवाबों का शहर कहलाने वाला भोपाल अपनी जर्दा, पर्दा और गर्दा के लिए पहचाना जाता है। भोपाल में हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो मानो नवाबों के शहर भोपाल की रंगत ही बदल दी। मात्र 20 दिन में लगभग 181 करोड़ रुपए खर्च करके भोपाल की सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। और जब भोपालियों ने अपने भोपाल की बदली खूबसूरत की फिजा को देखा तो यही एक दूसरे से कहा, अमा खां, यह अपना ही भोपाल है। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन रात में जब आप भोपाल के एयरपोर्ट रोड, वीआईपी रोड, भदभदा रोड, लेक व्यू, मानव संग्रहालय में अंदर देखेंगे तो आप भोपाल की बदलती सूरत पर विश्वास नहीं करेंगे। और इस भोपाल को विश्व में अपनी अलग पहचान दिलाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वो कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। यही नहीं, यह भोपाल में पहली बार हुआ जब 2 दिवसीय समिट में देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की और कह उठे, वाह भोपाल। नमस्कार, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज रूम 7। आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल में और आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो थी वो अब खत्म हो गई है। लोग अपने अपने घरों को निकल गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कई खबरें आपको दिखाई हैं, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत जहां से शुरुआत हुई, जिसमें साफ सफाई शहर को रंग रोगन करने का काम किया गया। वहीं आपको बता दें कि फिर हमने आपको खबर दिखाई है शहर में जो बिल्कुल जो तैयारियां पूरी लगभग पूर्ण हो गई थी, वो खबर भी हमने आपको दिखाई है। आज खबर दिखाने का उद्देश्य हमारा यह है कि जो शहर में पर्दे के पीछे से जिन लोगों ने काम किया है, जिसमें जैसे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी हों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी हों या पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अधिकारी हों, या रोड पर ये काम करने वाले लोग हों, जैसे जो लेबर क्लास लोग थे, जो मजदूर थे, जिन्होंने दिन और रात एक करके शहर को खूबसूरत बनाने का काम किया है। आज न्यूज रूम 7 की टीम उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती है, शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके शहर को खूबसूरत बनाने का काम किया। वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो मोहन यादव का भी न्यूज रूम 7 की टीम दिल से धन्यवाद करती है कि उन्होंने भोपाल के अंदर इतना अच्छा और इतना बड़ा इवेंट कराया, जिससे देश और विदेश के लोग राजधानी भोपाल पहुंचे। आपको बता दें कि आज राजधानी भोपाल के चर्चे और मध्य प्रदेश के चर्चे पूरे देश और विदेश में हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है भोपाल से, और मोहन यादव जी का इससे दिल से धन्यवाद, पूरे मंत्रियों का दिल से धन्यवाद न्यूज रूम 7 की टीम करती है, जिससे कि इतना बड़ा इवेंट जो है मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में हुआ। आपको बता दें कि ये जो रंग रोगन का जो काम किया गया है भोपाल में, ये कई महीनों से चल रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये जो शीट लगी हुई है, ये बड़ी खूबसूरत और हसीन तरीके से इसको बनाया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हों, उन लोगों का बहुत धन्यवाद न्यूज रूम 7 की टीम करती है। अगर हम बात करें पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग के अधिकारियों ने और पुलिस के जवानों ने दिन और रात एक कर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है और दिन और रात मेहनत करके अपनी ड्यूटियां की है। चाहे वो ट्रैफिक के जवान हो, पुलिस के जवान हो, तो इन लोगों ने दिन और रात एक करके अपनी ड्यूटियां निभाई हैं। लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र तो जरूर करना पड़ेगा कि अगर यह भोपाल अगर रात हो या दिन, जो दुल्हन की तरह चमका है और पर्दे के पीछे कई विभाग के वो कर्मचारी है, जैसे नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, संस्कृति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा विभाग, यातायात विभाग और अन्य विभाग, जिनकी दिन रात की मेहनत ने भोपाल को विश्व में भी अपनी पहचान दिलाई है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी एक रात भोपाल के राजभवन में गुजारी और भोपाल वासियों ने भी अपने प्यारे सीएम, पीएम और अन्य उद्योगपतियों को अपनी एकता का परिचय दिया और शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग किया। वहीं महापौर मालती राय ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह निभाई। मैं सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करती हूँ। मैडम, इन्वेस्टर समिट खत्म हुआ है, लेकिन
सराहना रही। नगर निगम कर्मचारियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शासन के द्वारा जो जिम्मेदारियां दी गई थी, नगर निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, नगर निगम के जनप्रतिनिधियों ने पूरी तरह से उन जिम्मेदारियों को निभाया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि ग्लोबल समिट भोपाल में किया और भोपाल में करने से जो निवेशक आए उनके लिए भोपाल की जनता ने सराहा है। और निश्चित ही जब भोपाल में निवेशक आकर उद्योग लगाएंगे तो भोपाल की जनता को उससे लाभ होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण का फीडबैक प्रारंभ हो गया है। मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से भोपाल की जनता जागरूक हो और स्वच्छता सर्वेक्षण का फीडबैक ज्यादा से ज्यादा हो। और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपना व्यापार करोड़ों रुपए खर्च करके लगाने की पर कहा, व्यापार में अगर आगे बढ़ने का स्कोप सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है और हम सभी उद्योगपति मध्य प्रदेश में उद्योग लगाकर इसको आगे ले जाएंगे। और भोपाल के लाजवाब भोजन ने तो मानो देश विदेश से आए प्रतिनिधियों को अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे देश की यही विशेषता है कि स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन। लेकिन इस भोपाल को विश्व में अपनी अलग पहचान दिलाने वाले पर्दे के पीछे के उन सभी कर्मचारी, अधिकारी, कलाकारों को एक बड़ा धन्यवाद, जिनकी मेहनत ने भोपाल को चमका दिया। और यह सब उन कर्मचारी मजदूरों के साहस और कुछ कर दिखाने की लगन का ही परिणाम है कि आज भोपाल की सुंदरता सभी की जुबान पर है। हम बात करें पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की, तो बहुत दिल से धन्यवाद न्यूज रूम 7 की टीम करती है, जिसमें पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था जमाई है, जैसे कि जिससे कि किसी भी तरह की जो आए मेहमान जो आए उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो न हो। आपको बता दें कि दिल से धन्यवाद महापौर श्रीमती मालती राय का, जिन्होंने नगर निगम के लेकर भी बहुत अच्छी व्यवस्था की, जिससे कि जो शहर में लोग आए उनका भी उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ट्रैफिक डीसीपी संजय सिंह जी का दिल से धन्यवाद न्यूज रूम 7 की टीम करती है, जिससे कि ट्रैफिक के जवान जो थे वो मुस्तकिल लगे रहे और आने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। ट्रैफिक को लेकर जैसे कि जाम की स्थिति जो बन जाती है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो खत्म हो गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बहुत ही ड्यूटी निभाई है। जी हाँ, ये बहुत सही है। ग्लोबल जो इन्वेस्टर मीट है भोपाल में पहली बार आयोजित हुई और ये बड़ा स्तर का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशों से भी प्रतिनिधिगण आए थे। और देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री महोदय का भी इसमें आगमन हुआ था। इसके साथ ही साथ पूरे देश से बड़े बड़े उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। और निश्चित रूप से ये बड़ा कार्यक्रम होने के कारण लगातार व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस के जवानों के द्वारा लगातार 3 दिनों तक इसमें व्यवस्था बनाई गई और कठिन व्यवस्था रही, लेकिन सभी के द्वारा मेहनत से और पूरी अपनी व्यावसायिक योग्यता से अपनी ड्यूटी की गई। और जिस प्रकार के निर्देश उन्हें दिए गए थे उसके अनुसार ही ड्यूटी की गई। सभी की मेहनत और लगन से काम करने की वजह से पूरा कार्यक्रम और पूरा आयोजन सफलतापूर्वक बिना किसी दुर्घटना या घटना के निर्बाध संपन्न हुआ। और इस सब के लिए सभी हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं यातायात के हुए प्रशंसा के पात्र हैं। कितने जवानों की ड्यूटी किस तरह की? और इसमें लगभग वीवीआईपी व्यवस्था मिला के 600 से अधिक 800 के लगभग अधिकारी कर्मचारी हैं। सर, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? ड्यूटी की परेशानी तो एक विशेष रूप से लगातार गेस्ट लोगों के आने में और फॉरेन डेलीगेट्स अन्य अतिथि का जमावड़ा जो यहाँ पे था और उनके लगातार आने जाने की वजह से जो सामान्य यातायात जो एक रहता है उसमें थोड़ी सी व्यवधान जरूर हुआ था, लेकिन इसके अलावा और कोई समस्या पूरे शहर में उत्पन्न नहीं हुई। और जो कार्यक्रम स्थल था वह काफ़ी छोटा था। जो जिस कार्यक्रम जो इस बृहद स्तर का जो कार्यक्रम था उसके अनुरूप वो नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें यातायात के द्वारा
यथासंभव अपना उच्च प्रदर्शन किया गया और अच्छी व्यवस्था की गई। इसको कट लगा एक अब हमारा फर्ज बनता है, न्यूज रूम 7 की टीम आपसे, भोपाल वासियों से ये आग्रह करती है कि अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इसी तरीके से भोपाल को खुशहाल, सुंदर और अच्छे से रखें, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आने वाले समय में भोपाल को 1 नंबर का दर्जा मिले। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज रूम 7 भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।